आज हमने फ़र्क देखना है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के अंदर। तो हम 10वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। तो हमारे पास एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन एक बेस और एक रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाना और रिवर्स का मतलब होता है वापस आना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट किस में जा रहे होते हैं? प्रोडक्ट में। ठीक है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। हमारे पास हमने यही कहा था कि यहाँ पर रिएक्टेंट होते हैं, जो कि आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट। तो दिस रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये कहाँ को जा रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं तरफ से दाएं तरफ। लेफ्ट से जा रहा है कहाँ पर? राइट की तरफ जा रहा है। अब शुरू के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेजी से हो रहा होता है, जल्दी जल्दी हो रहा होता है। ठीक है? वो बिगिनिंग के अंदर फास्ट होता है, तेज होता है, तो जल्दी जल्दी जा रहा होता है। इस वजह से हमारे पास जो ग्राफ के अंदर था, वहां पर भी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन नीचे से ऊपर को ऐसे बढ़ रहा होता है। ठीक है? जो हमने वो देखा था, तो उसमें भी ऐसे हो रहा होता है। सॉरी, हमारे पास शुरू में तेज होता है। तो दिखाओ, एक दफा बुक दिखाओ, ये कंफ्यूजन का शिकार कर दे तीन चीजों में से। हम्म तो हमारे पास क्या होता है? शुरू के अंदर रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे होता है हमारे पास कि शुरू के अंदर हमारे पास कम ज़्यादा होता है। ठीक है? रेट देखो तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। तो स्टार्ट के अंदर, बिगिनिंग के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है? और बाद में स्लोली क्या हो जाता है? कम होना शुरू शुरू होता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है? यहाँ पर देखो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास शुरू में तो बहुत तेज होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इसके बरक्स रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? इसके अंदर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रही होती हैं। ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रही होती हैं। हमारे पास, और ये होगा पर हो जाता है राइट से लेफ्ट। ठीक है? ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो दाएं से बाएं वापस आ रही होती है। कहाँ पर रिवर्स में होता है? दाएं से बाएं आ रही होती है। फिर उसके बाद बिगिनिंग के अंदर तो ये स्लो होता है। ठीक है? शुरू के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये स्लो होता है, बिल्कुल सा मामूली सा। और बाद में क्या हो जाता है? ये फास्ट हो जाता है। फास्ट हद से पहले स्लो होता है और फिर हमारे पास फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये फर्क है इसके अंदर। दोबारा रिपीट करता हूँ। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करके किसमें बना रहे होते हैं? प्रोडक्ट के अंदर। रिवर्स में क्या और होता है कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड में वो क्या है? लेफ्ट टू राइट। रिवर्स में क्या होगा? राइट से लेफ्ट होगा। शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेज है, बाद में स्लो है। शुरू में रिवर्स रिएक्शन स्लो है, बाद में तेज है। ठीक है? तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ गया। फिर इसके बाद है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ अहम अहम खसूसियात जो कि इसको क्यों ज़रूरी बना रही होती हैं हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ना है हमने भाई? वजह क्या है उसकी? तो पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम को हम सिर्फ बंद जगह पर हासिल कर सकते हैं। ये बात का क्या मतलब है? हमने एक मिसाल पढ़ी थी, कैल्शियम कार्बोनेट और जो कन्वर्ट हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आगे टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 के अंदर। अब ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा होता है? एक बंद डब्बे के अंदर हो रहा होता है। अगर हम खोल देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, ये तो हवा में उड़ गई। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो नीचे नीचे बैठ जाता है। लो, रिएक्शन मुकम्मल हो गया। ठीक है? लेकिन हम इसको अगर बंद कर देंगे तो ये अब फिर वापस आ जाएगा ये। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? बंद होना उसका। उसका कोई भी चीज़ बाहर ना आए, कोई चीज़ बाहर से अंदर ना आए, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम जो है वो, उसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, चलता जाता है। अब ये रिवर्स रिएक्शन बढ़ रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया जब दोनों बराबर हो गए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बराबर हो गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ये आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक है?
अच्छा, ये यहाँ पर इसका मतलब रुक नहीं गया है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है आगे। तो रेट रुकता नहीं है, बल्कि क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन रिएक्शन नहीं रुकता, होता रहता है। ठीक है? उसके बाद इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तब्दील नहीं होते। उनकी जो हालत है ना, वो तब्दील नहीं होती, वो उसी के अंदर रहता है वो। ठीक है? उसकी खसूसियात, डेंसिटी वगैरह। अब कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा। ठीक है? वो कोई नई चीज़ नहीं बन जाएगा। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वही चीज़ रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहेगी। उसकी हालत तब्दील नहीं होगी। जो रिएक्टेंट हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनकी हालतें तब्दील नहीं होंगी। सिर्फ़ क्या हो रहा होता है कि कभी ये ज़्यादा बन रहे हैं, कभी ये ज़्यादा बन रहे हैं, या बराबर हो गए हैं ये। जितना ये टूट के इसमें बन रहा है, ये वापस उतना इसमें बन रहे हैं। ये चीज़ बराबर हो जाएगी, लेकिन इनकी हालत तब्दील नहीं होगी। बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम की हालत, जो है इसको कहीं से भी हासिल किया जा सकता है। आप यहाँ से यहाँ चल जाओ पहले, ज़रूरी नहीं रिएक्टेंट आपने लेके आके प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम है ना, तो वो क्या होगा, आप पहले रिवर्स रिएक्शन को बढ़ा लो, फॉरवर्ड को बाद में कम कर लेना। तो एक हालत ऐसी आनी ही आनी है जब दोनों बराबर हो जाएंगे। आप जहाँ मर्ज़ी से शुरू कर लो, रिएक्टेंट से शुरू कर लो, यहाँ के प्रोडक्ट से शुरू कर। हाँ, मर्ज़ी अपनी। लेकिन आपके पास ये हालत जो इक्विलिब्रियम की है, वो आनी ही आनी है बाद में। उसके बाद इक्विलिब्रियम में कोई भी खलल डाल के उसको ख़राब किया जा सकता है, और फिर बाद में वापस हासिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये 50 है, ये 50 है। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर 2 और जमा कर देता हूँ, 2 और डाल दिए मॉलिक्यूल। ये 50 मॉलिक्यूल थे, मैंने 2 और डाल दिए, अब 52 हो गए। ठीक है? पहले ये 25-25 मिसाल के तौर पे बन रहे थे। तभी तो अब क्या, अब 26-26 बन जाएँगे। थोड़ी देर के लिए तो हालत ख़राब कर सकते हैं, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा। किसी भी तरीके से उसकी थोड़ी देर के लिए हालत को ख़राब किया जा सकता है, लेकिन वापस वो उसी हालत में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हमारे असल में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसको भी समझने में मददगार होती हैं। ये इसकी कुछ अहम ख़ुसूसियात हैं, जो समझना ज़रूरी है।